नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 4 डिफरेंट क्वालिटीज़ के शेयर्स के बारे में और साथ ही दोस्तों इनके टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस और फ्यूचर टारगेट क्या होंगे इसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंट न्यूज़, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट चार्ट एनालिसिस से आपको पूरा बताते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो अप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो दोस्तों इन शेयरों को क्यों चुना, इसके पीछे रीज़न है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं और बेस्ट वॉल्यूम स्टॉक इनको कह सकते हैं। तो वॉल्यूम की अगर देखें तो जहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं बाई या सेल करने में, वहीं पे सही रहता है। तो इनको शॉर्ट टर्म पोजिशनल और इंट्राडे के लिए भी चूज किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, चर्चा शुरू करें उससे पहले हम लोग बता दें, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली। सो अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी ओन एनालिसिस करके इन्वेस्ट करिए। हम लोग किसी इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वेदांता और एनसीसी, लार्सन एंड ट्यूब्रो और यूपीएल, इन चारों शेयर का सेंसेक्स से कंपैरिजन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये देखिए क्लियर पिक्चर निकल के आ रही है। 3 मंथ का मैंने चार्ट पिक किया है क्वार्टरली, और वहाँ से एक पिक्चर निकल के आ रही है कि सबसे बढ़िया जो परफॉर्म किया है वो कहीं ना कहीं एनसीसी ने परफॉर्म किया है पिछले कई दिनों से। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो वेदांता ने परफॉर्मेंस दी है, और थर्ड नंबर पे जो निकल के आता है वो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, और चौथे नंबर पे सबसे कम जो परफॉर्मेंस दी है वो यूपीएल ने दी है। तो यूपीएल जो है कह सकते हैं अभी इसमें काफ़ी पोटेंशियल, चारों ही अच्छी क्वालिटीज़ की अच्छी कंपनीज़ हैं और अच्छे शेयर प्राइस एक्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 3 महीने का चार्ट ये देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 साल का चार्ट देख लीजिए तो आपको अलग पिक्चर नज़र आती है। यहाँ पे एनसीसी ने बेहतर परफॉर्म किया और वेदांता ने भी, तो सेम पिक्चर यहाँ पे निकल के आ रही है, और यूपीएल ने सबसे कम परफॉर्म किया। तो यूपीएल ने इवन बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए। तो अब देखते हैं चारों की न्यूज क्या है और फिर हम लोग एक एक करके चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले वेदांता की न्यूज़ लेते हैं। वेदांता रिसोर्सेज चेयरमैन अनिल अग्रवाल टीम्स अप विद द सेंट्रिकस टू क्रिएट $10 बिलियन फंड टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो 12 फरवरी की न्यूज़ है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज रात की न्यूज़ है। तो कह सकते हैं कि अभी ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा तो यहाँ से $10 बिलियन का फंड इन्वेस्ट करेंगे ये पब्लिक सेक्टर कंपनी में। तो काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है। इनके जो बिज़नेस मॉडल है, डिफरेंट सेक्टर को जो लीड करते हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पे इसकी हम लोग एनालिसिस भी कर लेते हैं वेदांता की। तो वेदांता की एनालिसिस यहाँ से देखिए दोस्तों। तो अगर आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो करंटली 179 के आसपास आप बाई कर लीजिए और 175 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ 187 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 179 के आसपास बाइंग है और 175 का स्टॉप लॉस और 187 का टारगेट। लेकिन दोस्तों इंट्राडे से बेटर है आप इसको अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एटलीस्ट 3 मंथ के लिए रखें तो इसमें काफ़ी अपसाइड मोमेंटम नज़र आता है और एक अप ट्रेंड चार्ट है, यहाँ से कह सकते हैं। जब तक दोस्तों इसमें 165 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा कोई वीकनेस के संकेत नज़र नहीं आएंगे। तो 165 को ही अगर आप स्टॉप लॉस बना लीजिए तो ऊपर के टारगेट जो है 200 तक के टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ 200 के टारगेट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकते हैं वेदांता के शेयर में। अब हम दोस्तों नेक्स्ट शेयर चलते हैं हम लोग यूपीएल के लिए। तो यूपीएल ने अनाउंस कर दिया, ये भी 12 फरवरी की शाम की न्यूज़ है। तो ये भी इसका एक्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे को।
तो यूपीएल अनाउंसेज इट्स इंक्लूजन इन द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2021, अनाउंस इट्स इंक्लूजन इन द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। तो एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे कि फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और यूपीएल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द 63 कंपनी ग्लोबली एंड 21 इन इंडिया टू हैव द फीचर इन द ईयर बुक। तो ये कह सकते हैं बड़ी न्यूज़ है, कैसे यूपीएल के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको ये लीड कर रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया खबर है। और वहाँ से अगर हम अब टारगेट डिसाइड करें कि क्या हो सकता है, ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है इसमें। तो 3 मंथ का देखें तो दोस्तों एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरा, 450 के आसपास जब था शेयर, तो यहाँ से एक 523 का एक बॉटम नज़र आता है। अगर वहाँ पे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, 523 के आसपास बाई कर लीजिए 3 मंथ के लिए। और आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है 490 का लगाना है, 490 का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ लगभग 650 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 523 के आसपास फ्रेश बाइंग होनी है और 490 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 490 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ 650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे भी बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है और 529 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 550 के टारगेट बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो 529 के स्टॉप लॉस के साथ 550 के टारगेट, तो एक अच्छी क्वालिटी का शेयर। नाउ मूव ऑन टू द लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन सिक्योर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर मॉरिशस मेट्रो कॉरिडोर, और वहाँ से इनको एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हाथ लगा है। रेंजेस ऑफ 1000 to 2500 करोड़ टू एक्सटेंड मेन लाइन कॉरिडोर। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ आ रही है और जिस तरह से लार्सन एंड ट्यूब्रो को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं डिफरेंट लोकेशन से ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये कंपनी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी हो चुकी है। और अब हम ऊपर साइड के अपसाइड टारगेट बहुत ही जल्दी देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो में देख लेते हैं इसका भी एनालिसिस। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आप देखिए तो लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक, और जब तक दोस्तों 1398 का एक प्रिसाइज लेवल है, अब 1400 का एक स्टॉप लॉस बनाइए और ऊपर की तरफ के जो टारगेट हैं लगभग 1800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ की टारगेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये जा सकता है वहाँ तक शेयर, जिस तरह से ऑर्डर बुक मिल रहे हैं, जिस तरह से ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर है और निफ्टी लिस्टेड स्टॉक है, देयर में भी सम करेक्शन। तो 1400 का एक स्टॉप लॉस बना के चलिए, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, और ऊपर की लेवल देखने को मिल सकते हैं। चौथा स्टॉक है दोस्तों एनसीसी का। तो एक रिपोर्ट छप के आई है, हालांकि स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे जितना एक्सपेक्टेड थे इंडस्ट्री को, रिजल्ट फिर भी ठीक थे, कोई दिक्कत बात नहीं थी। तो कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद जो टनल कंस्ट्रक्शन मार्केट इज़ बूमिंग वर्ल्ड वाइड, और टनल कंस्ट्रक्शन में 2 कंपनी नज़र आती है, एक नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरा प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इनकी एनालिसिस करी है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस इसमें बताए गए हैं इन दोनों ही कंपनी में, स्टेडी ग्रोथ के लिए, CAGR ग्रोथ के लिए। तो टनल कंस्ट्रक्शन में दोनों ही कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया हाथ है। तो यहाँ से जो रिपोर्ट्स निकल आ रही है, अब चूँकि करेक्शन ऑलरेडी हो ही चुका है और अभी इसमें, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया इसको रखें, 1 मंथ का या 3 मंथ का लेके चल रहे हैं, तो नीचे की लेवल बहुत ज़्यादा डाउन साइड रिस्क नहीं नज़र आ रहा है। नीचे का लेवल जो नज़र आता है वो स्टॉप लॉस 70 के आसपास का स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है, और अप साइड आपका ओपन है और अप साइड ये 100 रुपीज़ को ब्रीच कर सकता है। तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अट्रैक्टिंग शेयर है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से करेक्शन आया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द बाउंस बैक। तो क्योंकि 5 दिन में लगातार यहाँ से करेक्शन आ रहा है, और अगर ये 81 के आसपास मिल जाए
तो वेल एंड गुड, वहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए भी 89 टू 90 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 90 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। तो चारों ही दोस्तों शेयर की हमने एनालिसिस आपको करके दिखाई। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई है, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर और फेसबुक से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।